गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ब्रिजेश एक बार फिर क्लास को लेते हुए दोस्तों आज क्लास 10th का इंपॉर्टेंट सवाल लेके आऊं, जो कि दोस्तों जो सवाल है वह बैंक पर आधारित है। अगर दोस्तों यह सवाल आप देख लिए तो दोस्तों बैंक पर आधारित कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, लेकिन दोस्तों वीडियो आप में आपको बने रहना है। ठीक, चलो क्या है दोस्तों, कक्षा 10 प्रश्नावली 3.3 का कौन सा सवाल है? दूसरे का चौथा सवाल दोस्तों। सारा क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी का चल रहा है दोस्तों। यह सवाल बैंक पर आधारित है दोस्तों। आप वीडियो में बने रहिएगा, एक एक शब्द का पोस्टमार्टम कर देंगे। ऐसा कोई शब्द नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आए, लेकिन वीडियो में आपको पूरे बने रहना है और वीडियो पूरा देख के तभी जाना है दोस्तों। आइए चलते हैं। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। मीना नाम की लड़की थी, उसको 2000 रुपए की जरूरत थी, वो कहाँ गई? बैंक गई। अगला पॉइंट, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। यानी दोस्तों यहाँ एक शब्द आया है खजांची, और खजांची मतलब पता क्या होता है? कैशियर। कैशियर समझते हो ना? जब बैंक में आप पैसा लेने के लिए जाते हो तो पैसा कौन देता है? कैशियर देता है। कौन देता है? कैशियर देता है। और कैशियर की हिंदी क्या होती है? खजांची होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यानी मीना खजांची से यानी कैशियर से बोली कि सर हमको 50 रुपए और 100 रुपए के नोट चाहिए। ठीक, ध्यान दीजिएगा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब देखिए, यानी मीना कुल कितना नोट प्राप्त कर ली? 25 नोट। कैशियर मीना को 25 नोट कुल दे दिया। अगला पॉइंट, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। दोस्तों जो कैशियर 25 नोट मीना को दिया है उसमें से ये पूछा जा रहा है 25 नोटों में 50 रुपए के कितने नोट हैं और 100 रुपए के कितने नोट हैं, यही आपको निकालना है। चलो आइए, मैंने एक पॉइंट समझा रहा हूं, पहले उसको समझो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से दे रहे हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम लोग आप ही या हम अगर बैंक में जाते हैं और कैशियर से हम पैसा मांगते हैं तो कैशियर अगर हमको मान लीजिए 50 रुपए और 100 रुपए वाली बात चल रहा है, मैं वही ले रहा हूं एग्जाम्पल। अगर कैशियर हमको 50 रुपए का 4 नोट देता है, ये 50 रुपए और कितने नोट देगा? 4 नोट देगा। कितने रुपए का? 50 रुपए का 4 नोट देगा, तो कैशियर आपको टोटल कितने रुपए दे देगा? तो 50 गुणा 4 में कर दोगे, 50 चौका कितना हो जाएगा? 200। इसका मतलब कैशियर हमको 200 रुपए दिया। 50 रुपए के 4 नोट अगर देगा तब आपका कितना हो जाएगा? 200 रुपए हो जाएगा। दोस्तों अगर 100 रुपया है, 100 रुपए के अगर हमको 5 नोट देगा, 100 रुपए के अगर 5 नोट देगा कैशियर, तो कैशियर हमको टोटल कितना रुपए दे देगा? 100 के गुणा 5 में कर दो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ 50 रुपए का जो नोट है, 50 रुपए का नोट और नोटों की संख्या 4 नोट गुणा करोगे तो टोटल रुपया निकल के आ रहा है। क्या आ रहा है? टोटल रुपया निकल के आ रहा है। यहाँ जो है 4 और जो 5 है, ये नोटों की संख्या है, ये नोटों की संख्या है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब दोस्तों पता है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया। 50 रुपए के अगर 4 नोट देगा तो 200 रुपए कैशियर देगा, 100 रुपए के 5 नोट दे देगा, 500 रुपए दे देगा। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमको कुल 2000 रुपए चाहिए। कितना रुपए चाहिए? 2000 रुपए चाहिए। इसका मतलब कि 50 रुपए का कितना नोट होना चाहिए और 100 रुपए का कितना नोट होना चाहिए। जो यहाँ वैल्यू आएगा, यहाँ जो रुपए आएगा उसको जोड़ने के बाद आपका 2000 रुपए होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2000 रुपए होना चाहिए। यानी नोटों की संख्या यहाँ कितना होगा, यही आपको निकालना है दोस्तों। वीडियो में आप बने रहिएगा, पूरा बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन दे रहे हैं दोस्तों। आइए ध्यान दीजिएगा। चलो अभी हम सब प्रूफ कर रहे हैं दोस्तों, एक एक शब्द को प्रूफ कर देंगे, लास्ट तक ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने कितने नोट हैं आपको नहीं पता है। ठीक, चलो हम मान लेते हैं साल, मान लेते हैं माना मीना 50 रुपए का यस नोट, कितना नोट? यस नोट तथा 100 रुपए का वाई नोट प्राप्त की। दोस्तों हमें नहीं मालूम है कि मीना
50 रुपए और 100 रुपए के नोट कितने कितने प्राप्त किए हैं। हम मान लिए हैं, माना मीना 50 रुपए का यस नोट और 100 रुपए का वाई नोट प्राप्त किए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम पहले दोस्तों नोट की बात करेंगे, तब उसके बाद रुपए वाली बात करेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलो दोस्तों, ये बताइए, यस नोट यहाँ है, वाई नोट यहाँ है। मीना ने कुल कितना नोट प्राप्त किए हैं? 25 नोट प्राप्त किया है। कितना नोट प्राप्त किया है? 25 नोट। यहाँ यक्स नोट प्राप्त किए हो, यहाँ वाई नोट प्राप्त किए है, तो नोट और नोट को बराबर करना है। तो यक्स प्लस वाई नोट ये है ना, यक्स नोट और वाई नोट, तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि ए भी नोट है और ए भी नोट है। यहाँ कहोगे दोस्तों, यहाँ कहोगे यक्स प्लस वाई बराबर है 25। इन नोट को बराबर कर लिए, नोट को बराबर कर लिए, और यही हुआ दोस्तों आपका समीकरण नंबर 1 हुआ। समीकरण नंबर 1 हुआ। अब हम आते हैं रुपए वाली बात करते हैं। कौन सा? रुपए वाली बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो पूरा बने रहना है। चलो दोस्तों, अब रुपए वाली बात करते हैं। 50 रुपए का, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 50 रुपए का अगर कैशियर आपको यक्स नोट दे रहा है, 50 रुपए का यक्स नोट दे रहा है, तो आपको टोटल कितना रुपए देगा? 50 यक्स रुपए देगा। जैसे मैं आपसे कहा था ना कि 50 रुपए का 5 नोट देगा तो कितना रुपए आपको दे देगा। मतलब हम आपसे पूछ रहे हैं, 50 रुपए अगर 5 नोट देगा तो कैशियर आपको कितना रुपए देगा? 250 रुपए देगा। यही कहोगे। ऐसे नोट, ऐसे यहाँ दोस्तों 50 रुपया है, 50 रुपए का अगर यक्स नोट देगा, 50 रुपए का अगर यक्स नोट देगा तो कितना रुपए देगा? तो 50 गुणे यक्स नोट क्या हो जाएगा? 50 यक्स रुपए देगा। 50 यक्स रुपए देगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब कि अगर 50 रुपए का यक्स नोट अगर आपको देगा तो टोटल आपको 50 यक्स रुपए देगा। कितना देगा दोस्तों? 50 यक्स रुपए देगा। 50 यक्स रुपए दे देगा। प्लस उसके बाद देखो दोस्तों, 100 रुपए का अगर वाई नोट देता है, हम आपसे कहें 100 रुपए का अगर 5 नोट देता है तो 500 रुपए होगा। अब अगर 100 रुपए का वाई नोट देता है तो कितना रुपए होगा? 100 वाई होगा। दोस्तों हम रुपए को बराबर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ? 100 रुपए का वाई नोट देगा तो टोटल रुपये कितना हो जाएगा? 100 वाई रुपये होगा। 100 वाई रुपये होगा बराबर। और यहाँ देखो नोट को बराबर किया था ना, यहाँ रुपया है और यहाँ रुपया देखो कितना है? 2000। यानी इसको हम बराबर करेंगे, इसको हम बराबर करेंगे दोस्तों। ठीक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ कुछ कैलकुलेशन कर लो। यहाँ कुछ कैलकुलेशन कैसे करेंगे पता है? यहाँ 50 आप क्या ले लो? 50 आप कॉमन ले लो। 50 क्या लोगे? कॉमन। चलो भाई 50 कॉमन लेते हैं, 50 बाहर ले लेते हैं दोस्तों। 50 बाहर ले लिए तो 50 बाहर लेंगे तो 50 एक करना 50, यानी यहाँ से यक्स बचा, ध्यान दीजिएगा। प्लस 50 गुना 100, यानी यहाँ बचा 2 वाई बचा। क्या बचा? 2 वाई बचा। और बराबर कितना मिला? 2000। कितना है? 2000। दोस्तों अगर हमें इसके बराबर करना है तो क्या कहोगे? यक्स प्लस 2 वाई बराबर 2000 है ना, 2000। ये 50 क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 50 क्या होगा? भाग। ये 0 0 कैंसिल है। 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 यहाँ 0 यहाँ। इसका मतलब दोस्तों यक्स प्लस 2 वाई बराबर 40। क्या होगा? 40। इसको कहेंगे दोस्तों समीकरण नंबर 2। क्या कहेंगे? समीकरण नंबर 2 कहेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। अब देखो दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को साथ में लिख लो। समीकरण 1 यहाँ है, यहाँ लिखो यक्स प्लस वाई बराबर 25। समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है? यक्स प्लस 2 वाई बराबर कितना है? 40 है। 40 है। समीकरण नंबर 2। दोस्तों इसको विलोपन विधि से हल कर लो। कैसे हल करोगे? विलोपन विधि से। देखो दोस्तों, यहाँ यक्स बराबर है ना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ यक्स क्या है? बराबर है दोनों, लेकिन प्लस है ना, यानी अगर हम इसको घटा देंगे तो कट जाएगा। तो हम क्या कहेंगे पता है? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर चलो दोस्तों, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो। यहाँ ए माइनस ए प्लस ना, ये क्या हो जाएगा? माइनस। ए प्लस ना क्या हो जाएगा? माइनस।
ए प्लस है ना, क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस एक्स यहाँ माइनस एक्स, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, एक घट जाएगा। वाई में से अगर 2y माइनस करोगे दोस्तों, ये देखो 2y बड़ा है ना, इसका आगे चिन्ह किसका है, माइनस का है। तो y में से अगर 2y माइनस करोगे तो आएगा माइनस y बराबर 25 में से अगर 40 माइनस करोगे, छोटे में से बड़ा घटाओगे तो माइनस वैल्यू आएगा, क्या आएगा दोस्तों, माइनस में। तो 40 में से 25 घटाओगे कितना आ जाएगा, हो जाएगा 5, उसके बाद हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा। यानी 40 में से अगर 25 घटाओगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। यहाँ वैल्यू माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि छोटे में से बड़ा घटा रहे हो। माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल। y का क्या मान आया, y का मान आ गया आपका 15। ये आया दोस्तों y का मान, किसका मान आया, y का मान आया। चलो अभी आपको x का मान निकालना है दोस्तों। यही y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपको x का मान मिल जाएगा। तो क्या कहोगे दोस्तों, पता है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो भाई समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 यही है। देखो दोस्तों, x प्लस वाई बराबर कितना है, 25 दोस्तों ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चलो यहाँ x है, x प्लस यहाँ y है, और y का मान कितना है दोस्तों, 15 है ना। यहाँ y का स्थान 15 लिखो, 15 बराबर 25 है, क्या 25 है दोस्तों। यहाँ से x का मान जब निकालोगे, ये 25 है बराबर 25, ये 15 प्लस नहीं घटाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 15, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, तो क्या कहोगे, x बराबर 25 में से 15 के कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 में से 15 के हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। ये दोस्तों x का मान आया, किसका है, x का मान आया। अब चलते हैं पॉइंट पे, क्या निकालना था वो देखते हैं। चलो यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 50 रुपए का हम कितना नोट माने थे, x नोट माने थे, और x का मान कितना आया दोस्तों, 10 आया। कितना आया, 10। इसका मतलब दोस्तों 50 रुपए का कुल कितना नोट हो जाएगा, 10 नोट होगा। कितना नोट होगा, 10 नोट होगा। एक चीज हम निकाल लिए, 50 रुपए के कितने नोट होंगे, 10 नोट होंगे। अगला देखो, 100 रुपए के कितने नोट माने थे, y नोट माने थे। y का मान कितना आया है, 15 आया। इसका मतलब 100 रुपए का जब y नोट माने थे तो y का मान कितना आया, 15 आया। इसका मतलब दोस्तों, आओ देखो, हमारा प्रूफ भी करते हैं, उत्तर की जांच भी करते हैं, चलो दोस्तों 50 रुपए का 10 नोट आया है, पहला आंसर यहां लिख लो। 50 रुपए का 10 नोट और 100 रुपए का 15 नोट। कितना नोट, 15 नोट। हम लोग आंसर निकाल चुके हैं दोस्तों। उत्तर की जांच करें और करते हैं, देखते हैं। चलो यहाँ देखो, मीना ने कुल कितना नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त की। देखिए 25 नोट आया है, देखो यहाँ पर 50 रुपए का 10 नोट यहाँ और 15 नोट यहाँ, और 10 और 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 25। 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25। इन नोटों की संख्या है ना। यहाँ देखो, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए थे। यहाँ भी देखो 10 नोट प्लस 15 नोट कितना हो जाएगा, 25 नोट। यहाँ प्रूफ हो गए दोस्तों। और प्रूफ करें, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। यहाँ देखो दोस्तों, 50 रुपए के कुल कितने नोट प्राप्त किए, 10 नोट प्राप्त किए। कितने रुपए का, 50। दोस्तों अब हम प्रूफ कर रहे हैं, हमारा 2000 रुपए आता है। चलो यहाँ देखिएगा दोस्तों, प्रूफ देखो, प्रूफ 50 रुपए के कुल कितने नोट प्राप्त किए हैं। 50 रुपए के अगर 10 नोट प्राप्त करेगा तो 50 रुपए का दोस्तों, 50 रुपए का अगर 10 नोट प्राप्त करेगा तो कुल कितने रुपए हुआ, तो 50 गुणा 10 में करोगे कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। कितना होगा, 500 होगा। अगला पॉइंट, 100 रुपए का कितना नोट प्राप्त किया, 15। तो 100 रुपए का 15 नोट प्राप्त करेगा दोस्तों, कितना रुपए हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 500 और 1500 जोड़ोगे तो 2000 रुपए मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। यहाँ देखो 500 और प्लस 1500 1500 कितना हुआ, 2000 रुपए हुआ। दोस्तों मैं आपको हर तरीके से प्रूफ कर दिया हूँ। देखो 2000 रुपए यहाँ निकालने के लिए गया था, वहाँ भी देखो 2000 रुपए आया। ठीक दोस्तों, वीडियो 1 से 2 बार जरूर देखिएगा दोस्तों। और वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, इससे हमारा हौसला भी बढ़ेगा दोस्तों। और आपको इसी टाइप के दोस्तों वीडियो आपको लाते रहेंगे। आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।